हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर में। आज हम देखेंगे 8 और 9 फरवरी के करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हीरक जयंती डायमंड जुबली समारोह आयोजित किया गया। यह किससे संबंधित है? यह है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। डायमंड जुबली होती है 75 वर्ष की जो वर्षगांठ मनाई जाती है, 75वीं, वो होती है डायमंड जुबली होती है। एक होती है सिल्वर जुबली होती है, सिल्वर होती है जो 25 ईयर्स पे मनाई जाती है। एंड गोल्डन जुबली होती है, गोल्डन वाली 50 ईयर्स पे मनाई जाती है। एंड डायमंड वाली, डायमंड एंड प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम जो होती है ये भी जो है वो 75 ईयर्स पे मनाई जाती है। 100 को नॉर्मली जो है सेंटिमरी कह देते हैं। सुप्रीम कोर्ट, अब सबसे पहले देखते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट जो है अभी 75 में मनाई जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है 28 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को हमने, हमारा संविधान लागू हुआ है और हमने अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर किया। उसी दिन हमने कहा, 26 जनवरी को डिक्लेरेशन हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी और 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, हमारे संघीय न्यायालय था पहले, फेडरल कोर्ट था। फेडरल कोर्ट जो था वो मामले देखता था, स्टेट के एंड सेंटर के जो मामले देखता था, फेडरल कोर्ट था। और एक प्रीवी काउंसिल थी, ये सबसे सुप्रीम थी। सुप्रीम का अर्थ होता है जिसके पास हाईएस्ट जो है ना इंडिया में जो सुनवाई होगी, कि आखिरी लास्ट अपील इसके पास होगी। इन दोनों को मिला के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और फेडरल कोर्ट की स्थापना 1935 के एक्ट के माध्यम से हुई थी। इन दोनों से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और सुप्रीम कोर्ट का संविधान के 124 से 147 आर्टिकल के मध्य में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो है वो आर्टिकल मिलेंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट के जजों की शक्तियां क्या होगी, जजों के विशेषाधिकार क्या होंगे, जजों को हटाया कैसे जाएगा, ये जो सारे प्रावधान है वो इन आर्टिकल्स के अंदर मिलेंगे। अब देखते हैं ये जो प्रोग्राम आयोजित हुआ इससे क्या क्या निकल कर आया। वो है, एक तो आपको ध्यान रखना है डीजीएससीआर। डीजीएससीआर क्या है? डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट आ गई। डिजिटल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट जारी की। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी निर्णय हैं आप इसके ऊपर जाके इलेक्ट्रॉनिक रूप से उनको देख सकते हैं निःशुल्क रूप से। और एक डिजिटल कोर्ट 2.0 चालू किया गया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से के माध्यम से न्यायालय की जो कार्रवाई है ये तुरंत रूप से हमें मिल दिखाई देगी। सुप्रीम कोर्ट का जो शेड्यूल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, एक नेक्स्ट इस समय जो है यहाँ पे एक नई वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की एक नई वेबसाइट लाई गई है, दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में उपलब्ध है। और सुप्रीम संवैधानिक उपबंध है सुप्रीम कोर्ट के हमें 124 से 147 के मध्य मिलेंगे। इसमें न्यायालय का संगठन, सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होंगे, उनका क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, स्वतंत्रता सुप्रीम कोर्ट की, क्षेत्राधिकार, शक्तियां, प्रक्रियाएं आदि संबंधित है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हम संख्या देख लेते हैं। संख्या से भी कई बार प्रश्न आ जाता है। जब हमारा संविधान जब लागू हुआ है तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या थी 8, चीफ जस्टिस को मिलाकर 8 है। तो 7+1 हो गया। 1956 में सबसे पहले इन संख्याओं को बढ़ाया गया था, तब 10 कर दिया गया कानून के माध्यम से। और जजेस की जो संख्या बढ़ाने का कार्य करती है वो करती है हमारी पार्लियामेंट की, को ये शक्ति प्राप्त है, वो जजेस की संख्या बढ़ा सकती है कानून के माध्यम से, नॉर्मल संवैधानिक संशोधन करके। और 2009 के अंदर इनकी संख्या बढ़ाकर 31 कर दिया गया था और हाल ही में 2019 में बढ़ाकर 34 किया गया है। एक चीफ जस्टिस और अदर जजेस मिला के 33+1 1 चीफ जस्टिस हो गया। अभी वर्तमान में है 34, जो 2019 में बढ़ाई गई है। और अभी जो सबसे मुख्य बात है कि भारत की पहली मुख्य महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। अभी तक कोई मुख्य न्यायाधीश जो है वो महिला नहीं बनी है, वो बनेंगी जस्टिस बीवी नागरत्ना बनेगी। सितंबर 2027 के अंदर इनका कार्यकाल शुरू होगा। हालांकि जो हाई कोर्ट है, हमारे हाई कोर्ट्स में तो महिला चीफ जस्टिस बन चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनी है अभी तक, वो बन रही है बीवी नागरत्ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लोकसभा ने कुछ जनजातियों को अनुसूचित जनजाति एसटी की सूची में शामिल करने के लिए संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है। निम्न में से कौन सी जनजाति इस कानून में शामिल नहीं है? जो अनुसूचित जनजाति की जो सूची होती है, एससी और एसटी दोनों की हमारी एक लिस्ट है। 341 आर्टिकल के हमारे संविधान में एससी और 342 के अंदर एसटी से रिलेटेड हमें आर्टिकल्स मिलेंगे। जब संविधान लागू हुआ तो इससे रिलेटेड एक सबसे पहले जो सूची जारी की थी वो तो राष्ट्रपति ने जारी की थी। और ये जो सूची जारी हो चुकी है, जब इसमें कोई संशोधन किया जाता है तो वो संशोधन करने का काम होता है संसद करती है। तो अभी संशोधन ने जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो ट्राइबल्स है उसके लिए संशोधन किया है। उसमें गद्दा ब्राह्मण, कोली और पद्दारी जनजाति और पहाड़ी जातीय समूह, तीनों को शामिल किया गया है। गुज्जर और बकरवाल को नहीं किया गया अभी,
क्योंकि इनको पहले से दिया जा चुका है, इसलिए इन्हें शामिल नहीं किया गया। तो आपको ध्यान रखना है गद्दा ब्राह्मण, कोली और पद्दारी जनजाति और पहाड़ी जातीय समूह को शामिल किया गया है। और जनजाति की रिलीज से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूआईसीसी यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के नेतृत्व में हर साल विश्व कैंसर दिवस किस दिनांक को आयोजित किया जाता है? हर साल कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 फरवरी को मनाया जाता है। और अब की बार जो 2024 में मनाया गया था, इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप का अर्थ क्या हो गया? क्लोज द केयर, केयर में जो गैप है कैंसर पेशेंट्स की, वो जो गैप है, कुछ लोगों को केयर मिल रही है, कुछ को नहीं मिल रही है, जो केयर में जो गैप है, इसे ही हमें कम करना है। 7 फरवरी को इससे कुछ रिलेटेड मुख्य तथ्य। सबसे कैंसर के खिलाफ जो है विश्व स्तर का शिखर एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, एक वर्ल्ड लेवल का समिट आयोजित हुआ था। ये हुआ था 4 फरवरी 2000 को पेरिस में आयोजित हुआ था, इसलिए 4 फरवरी से हम कैंसर दिवस मनाने लग गए। और सर्वाइकल कैंसर, अभी सर्वाइकल कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बजट के अंदर जो है वो 14 वर्ष तक की लड़कियों को जो है, बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर के सरकार टीके लगाएगी फ्री के अंदर, ये घोषणा हुई है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। और सर्वाइकल कैंसर जो होता है उसमें 99 लगभग, मतलब ज्यादातर सारे मामले 99% जो होते हैं ये एचपीवी वायरस के कारण होते हैं। वायरल होता है, ये ह्यूमन पेपिलोमा व वायरस होता है। इनकी वैक्सीन भी लगती है, वैक्सीन सरकार लगा रही है ह्यूमन पेप्लिमो वायरस के खिलाफ। नेक्स्ट देखते हैं। कैंसर के खिलाफ लड़ने के लिए डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्था है, द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, ये डब्ल्यूएचओ की संस्था है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी जो है, राइट टू प्राइवेसी जो है वो संविधान के किस आर्टिकल, राइट टू प्राइवेसी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित किया गया है? ये है आर्टिकल 21 के तहत। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब से डिसीजन आया है तब से लगभग, मतलब हर एग्जाम्स में इस पर प्रश्न पूछा जा चुका है। ये था जस्टिस के एस पुट्टास्वामी का केस था, यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ था 2017 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी को माना जाएगा। आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 21 में कहा गया है कि व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार ऐसा मतलब नहीं है आपको किसी जेल में डाल दिया और आप ऐसे ही जी रहे हैं खाली। बायोलॉजिकल आप जिंदा रहने से जीने का अधिकार संबंधित नहीं है, इसमें गरिमा शब्द भी आ जाता है कि आपको अच्छी। तो इसी आधार पर सुप्रीम, जब हमारा देश स्टार्टिंग में आजाद हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इस आर्टिकल 21 की जो व्याख्या है बहुत ही संकीर्ण की कि भाई जीने का अधिकार सिर्फ जीने से रिलेटेड है, भाई जी ले इंसान बस बहुत है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या बहुत कर दी, इसके तहत बहुत सी चीजें आ चुकी है। अब तो राइट टू प्राइवेसी भी आ गया, स्वच्छ हवा का अधिकार कि भाई पर्यावरण भी हमारा स्वच्छ होना चाहिए। इसी आधार पे लोग पीआईएल ले जाते हैं कि भाई पटाखे नहीं जलाने, सर दिवाली के ऊपर जो बैन लगता है सुप्रीम कोर्ट लगाता है, वो इसी आधार पे लगाता है कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है आपको, ठीक है। और राइट टू प्राइवेसी, राइट, बहुत सी राइट्स इसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कजाकिस्तान देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं ओल्जास बेक्टिनोव को बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? फिट इंडिया, फिट रहने से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री में हमारे बहुत वीडियो डालते रहते हैं कि भाई फिट रहना है आपको इंडिया को हेल्थ के प्रति। ये नरेंद्र कुमार यादव को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, ये आईआरएस ऑफिसर है, ठीक है। और नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड किसे मिला है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, जो वाइल्ड लाइफ की, वाइल्ड में जाकर जो फोटोग्राफी करते हैं उनसे रिलेटेड होता है, ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला गया है, नीमा सरीखानी को मिला है। नेक्स्ट, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश के अंदर हुआ है? ये अभी हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है। हिंद महासागर यानी हिंद महासागर के रिलेटेड देश आएंगे इसके अंदर। ये बना था 2016 के अंदर, ये सबसे पहले सम्मेलन का आयोजन हुआ था। फर्स्ट जो इसका सम्मेलन हुआ था वो सिंगापुर के अंदर हुआ था, और इसको आयोजित करने में इंडिया की मुख्य भूमिका भी रही थी। लास्ट जो छठा जो सम्मेलन था वो ढाका में हुआ था। ढाका जो है ये बांग्लादेश की राजधानी है। 2023 के अंदर पिछले साल हुआ है, अभी ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है 2024 वाला। और इंडिया ने इसको अपनी सागर योजना के तहत स्थापित किया था। अभी मोदी गवर्नमेंट जब हमारी आई थी तो ये सागर योजना लेकर आई थी, जो फॉरेन पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण भाग है कि हम जो हमारे समुद्र के किनारे के जो देश हैं उनमें सिक्योरिटी पर भी ध्यान देंगे, और वहां से कल्चरल संबंध के माध्यम से जो है ना हम अपने रिश्तों को मजबूत करेंगे। ये ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट हो जाएगा, कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूली शिक्षा में भगवत गीता
की शिक्षाओं को शामिल करने का प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया है? ये किया है अभी गुजरात राज्य ने पारित किया है कि 6ठी से 12वीं के अंदर भगवत गीता की शिक्षाओं को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी विज्ञान। पृथ्वी योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत बताने के लिए आपको पता होना चाहिए भाई इसके बारे में सही कथन क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं, गलत तो इसमें ये है, सेज भूकंप विज्ञान और भू विज्ञान उपयोजना इसका हिस्सा नहीं है, असल में ये इसका हिस्सा है। तो सही क्या है? ये प्रोग्राम चलाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का है, ये 2021 से 2026 के मध्य चलाया गया। इसमें पृथ्वी का जो है ना वो पूरी तरीके से अध्ययन किया जाएगा। ऊपर से देखते हैं, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का सबसे पहले वायुमंडल आ गया, वायुमंडल का अध्ययन कर लो। नीचे आ गए, यहाँ मृदा आ गई, जमीन चट्टाने आ गई ना, तो मृदा का अध्ययन कर लो यहाँ पे। फिर नीचे यहाँ भूकंप वाला ये रहा, नीचे अंदर भूकंप का भी अध्ययन करेंगे, नीचे चट्टाने कैसी है इनका अध्ययन करेंगे, यहाँ वातावरण का अध्ययन करेंगे, हम मृदा का अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से कई सारे क्षेत्रों में 5 उप योजनाएं चल रही हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे सेज है, ये भूकंप से संबंधित है, सिस्मोलॉजी से रिलेटेड हो गया, अक्रॉस हो गया, ये वायुमंडल से रिलेटेड हो गया, इस प्रकार से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत में शिक्षा क्षेत्र से संबंधित किस व्यक्ति को यूएई देश ने गोल्डन वीजा दिया है? ये दिया है आनंद कुमार को। ये आनंद कुमार वही है जिनके ऊपर मूवी भी आई थी, ये जो सुपर 30 वाला आईआईटी के लिए जो कोचिंग पढ़ाई थी, सुपर 30 का बैच लेके, आनंद कुमार, इनको गोल्डन वीजा मिला है यूएई से हाल ही में। ये तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सलार जंग संग्रहालय में बनाया जा रहा भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थापित होगा? ये हो रहा है हैदराबाद के अंदर। ये देश का पहला डिजिटल नेशनल लेवल का म्यूजियम है। ये आप डिजिटली इसको एक्सेस कर पाएंगे। नेशनल जो म्यूजियम है, सलार जंग म्यूजियम है, ये हैदराबाद का है। नेक्स्ट, हाल ही में जो है हाल ही में संपन्न हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? ये है रोपन बप्पन्ना है, काफी एज्ड है ये, 47 ईयर की एज के अंदर खेल रहे हैं, इनको मिला है ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट। ये साल का पहला ओपन टूर्नामेंट है, अभी जनवरी के अंदर ये हुआ है, जनवरी के लास्ट के अंदर। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं भाई कितने ओपन टूर्नामेंट्स होते हैं। असल में साल में जो है वो 4 ओपन टूर्नामेंट्स होते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन टूर्नामेंट होता है हर साल के, नेक्स्ट होता है फ्रेंच ओपन होगा, जो हम आएगा जब पढ़ेंगे, ये मई के अंत से जून के मध्य तक चलेगा। उसके बाद में जस्ट जून के अंदर लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा, विंबलडन स्टार्ट हो जाएगा। विंबलडन है लंदन के अंदर है, ब्रिटेन में विंबलडन, ये जून से जुलाई के मध्य चलेगा। और उसके बाद में लास्ट में यूएस ओपन होता है साल के अंत में, ये होता है अगस्त से सितंबर के मध्य होता है। अभी हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन की डिटेल्स देख लेते हैं। और ये चारों ओपन ऐसे हैं कि इनमें से प्रश्न आता ही है सभी एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर कौन जीता है? इसमें जीता है पुरुष के अंदर, पुरुष एकल में, सिंगल्स के अंदर, सिंगल्स में जीता है, सिंगल में जैनिक सिनर, ये है इटली के हैं, इन्होंने रूस की डैनियल मेदवेदेव को हराया है। जैनिक सिनर ने, ये इटली के हैं। नेक्स्ट देखते हैं पुरुष युगल के अंदर कौन जीता है? ये जीते हैं रोहन बप्पन्ना, मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर इन्होंने खेला और इन्होंने हराया है। इटली के हैं ये दोनों, जिनको हराया है सिमोन बोलेली, एंड्रिया बवासोरी, एंड्रिया बवासोरी। नेक्स्ट, महिला युगल के अंदर कौन जीती है? महिला युगल में जीती है हसीह सुवेई और एलिस मर्टेंस, इन्होंने हराया है जेलेना ओस्टोपेंको और यूडिमिला किचेनोक को हराया है। अब नेक्स्ट देखते हैं महिला एकल्स के अंदर, महिला एकल में, महिला सिंगल्स के अंदर आर्यना संबालेंका, ये है बेलारूस की है, आर्यना संबालेंका बेलारूस की, इन्होंने हराया है चीन की जेंग किनवेन को हराया है, चीन की जेंग किनवेन को हराया है। अब मिश्रित युगल में देख लेते हैं, मिश्रित में महिला और पुरुष दोनों मिलके खेलते हैं। डबल्स के अंदर हसीह सुवेई, इन्होंने खेला है जॉन जिलिंस्की के साथ मिलके और इन दोनों ने मिलके हराया है देसीरा क्राजिक एंड नील स्पुत्सकी को। ठीक है, इन चीज को ध्यान रखें, इनको आप 1-2 बार और नाम पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।